मैं अजय सर आप सभी विद्यार्थियों के समक्ष फिर से MVVI क्वेश्चन लेकर के उपस्थित हूँ। आज हम लोग वर्ग 10वीं के विद्यार्थियों के लिए विषय विज्ञान का जो 3 भाग होता है आपने पढ़ा है, भौतिकी, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान। उसका हम लोग पहला भाग अर्थात विषय भौतिकी से जो पाठ 1 है प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, उसका जो है हम लोग 4 MVVI क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो आज का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो है, लॉन्ग क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न का अध्ययन जो है हम लोग विषय भौतिकी से पाठ 1 प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन से 4 MVVI क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे, जिसमें से सबसे पहला प्रश्न जो है आपके स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का सबसे पहला प्रश्न है अवतल दर्पण का उपयोग लिखें। आज आप लोग को जो है कुछ ध्वनि सुनाई दे रही होगी, वह बारिश की ध्वनि है, वर्षा हो रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से जो हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आपको जो है जो बारिश की बूंदें हैं जो गिर रही है उसकी आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी। तो इससे आप जो है आप उसकी तरफ ध्यान ना दीजिएगा, आप मेरी बातों की तरफ ध्यान अवश्य दीजिएगा। आपको जो है मेरी बातें सुनाई देगी स्पष्ट, और आप जो है आसानी से जो है हर प्रश्न का आंसर याद कर लेंगे, ठीक है। तो चलते हैं इस प्रश्न की ओर। तो आज का सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि अवतल दर्पण का उपयोग लिखें। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम में हर साल इस अवतल दर्पण के उपयोग से प्रश्न आता है, ठीक है, चाहे वो फर्स्ट सिटिंग हो या चाहे सेकेंड सिटिंग हो, दोनों सिटिंग में जो है अवतल दर्पण का उपयोग से प्रश्न एक या दो रहते हैं, ठीक है। तो आप जरूर इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, ठीक है। तो पहला प्रश्न है अवतल दर्पण का उपयोग लिखें। इसका आंसर होगा अवतल दर्पण का उपयोग निम्नलिखित है जो इस प्रकार है, ठीक है। पहला पॉइंट है कि अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है। कभी कभी आपके एग्जाम में यह प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न के रूप में आता है, तो मल्टीपल चॉइस प्रश्न के रूप में भी पूछा जा सकता है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है, तो आप बताइएगा आंसर में अवतल दर्पण का उपयोग, अर्थात अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग हजामती दर्पण के रूप में करते हैं, ठीक है। तो आपको जो है मल्टीपल चॉइस प्रश्न भी आपको आसानी से याद हो गया होगा और इसका उपयोग भी आपको आसानी से याद हो जाएगा। बस आप मेरे वीडियो को ध्यान से देखें, बिना स्किप किए हुए देखें, आप जरूर अपने 10वीं क्लास में अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाएंगे, अच्छा से अच्छा नंबर उठा पाएंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की ओर। तो दूसरा पॉइंट है अवतल दर्पण का उपयोग रोगियों के कान, नाक, गले इत्यादि की जांच के लिए किया जाता है। फिर से सुनेंगे, अवतल दर्पण का उपयोग रोगियों के कान, नाक, गले इत्यादि की जांच के लिए किया जाता है। तीसरा पॉइंट है बड़े बड़े अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में किया जाता है। फिर से सुनेंगे, बड़े बड़े अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में किया जाता है। चौथा पॉइंट है अवतल दर्पण का उपयोग सर्च लाइट में, गाड़ियों के अग्रदीपों में, टॉर्च में, टेबल लैंप इत्यादि में परावर्तक के रूप में किया जाता है। कभी कभी यह प्रश्न जो है मल्टीपल चॉइस प्रश्न के रूप में आता है, तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न के रूप में भी पूछा जा सकता है। प्रश्न कैसे पूछेगा तो आप ध्यान से सुन लेंगे। प्रश्न पूछेगा कि वाहनों में अग्रदीप के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो आप बताइएगा आंसर में कि अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अर्थात वाहनों के जो अग्रदीप होते हैं उसके हेडलाइट होता है। अग्रदीप का मतलब हेडलाइट। बहुत ऐसे बच्चे समझ कंफ्यूज होंगे कि भाई अग्रदीप का मतलब क्या होता है, तो याद रखिएगा अग्रदीप का मतलब होता है हेडलाइट। हेडलाइट में, वाहनों के हेडलाइट में या अग्रदीप में जो है किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो उसका आंसर होगा अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो इस तरह से आपने जो है अवतल दर्पण का उपयोग आपने समझा। तो आशा करते हैं कि आपको जो है इस प्रश्न का आंसर याद हो गया होगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं दूसरे नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का दूसरा नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। तो आज का दूसरा नंबर प्रश्न है उत्तल दर्पण का उपयोग लिखें, ठीक है। तो इसका आंसर होगा उत्तल दर्पण का उपयोग निम्नलिखित है, ठीक है। पहला पॉइंट है इसका उपयोग सड़क या गली में स्ट्रीट लाइट में परावर्तक के रूप में किया जाता है। दूसरा पॉइंट है उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों में पृष्ठदर्शी दर्पण अर्थात साइड मिरर के रूप में किया जाता है। कभी कभी यह प्रश्न जो है आपके एग्जाम में मल्टीपल चॉइस प्रश्न के रूप में आता है, था तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न के रूप में आता है, ठीक है।
बहुविकल्पीय प्रश्न के रूप में आता है, तो आप जो है इसको ध्यान से पढ़ेंगे कि प्रश्न कैसे आएगा। जैसे प्रश्न पूछ देगा कि किस दर्पण का उपयोग वाहनों में साइड मिरर के रूप में अर्थात पृष्ठदर्शी दर्पण के रूप में किया जाता है, तो आप आंसर बताइएगा उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अर्थात उत्तल दर्पण का उपयोग जो है वाहनों में पृष्ठदर्शी दर्पण के रूप में किया जाता है। तो आशा करते हैं कि आपको जो है इस प्रश्न का आंसर याद हो गया होगा या आपको जो है मेरी बताई गई बातें जो है समझ में आ रही होगी। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं आज के तीसरे नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का तीसरा नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का तीसरा नंबर प्रश्न है, समतल, अवतल एवं उत्तल दर्पण की पहचान बिना स्पर्श किए आप कैसे करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है, समतल, अवतल एवं उत्तल दर्पण की पहचान बिना स्पर्श किए आप कैसे करेंगे। इसका आंसर होगा, समतल, अवतल एवं उत्तल दर्पण की पहचान बिना स्पर्श किए करने के लिए बारी बारी से दर्पण के सामने एक वस्तु को लाया जाता है। वस्तु को दर्पण से नजदीक अथवा दूर हटाने पर दर्पण में बने प्रतिबिंब के अवलोकन के आधार पर उन दर्पणों की पहचान कर ली जाती है। पहला पॉइंट है, यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा तथा आकार में वस्तु के बराबर है तो वह दर्पण समतल दर्पण होगा। फिर से सुनेंगे, यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा तथा आकार में वस्तु के बराबर है तो वह दर्पण समतल दर्पण होगा। दूसरा पॉइंट है, यदि वस्तु को दर्पण के सामने रखने पर सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनता है तो वह दर्पण अवतल दर्पण होगा। फिर से सुनेंगे, यदि वस्तु को दर्पण के सामने रखने पर सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनता है तो वह दर्पण अवतल दर्पण होगा। तीसरा पॉइंट है, यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा तथा आकार में वस्तु से छोटा बनता है तो वह दर्पण उत्तल दर्पण होगा। फिर से सुनेंगे, यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा तथा आकार में वस्तु से छोटा बनता है तो वह दर्पण उत्तल दर्पण होगा। तो इस तरह से हम लोग समतल, अवतल एवं उत्तल दर्पण की पहचान बिना स्पर्श किए कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि अभी तक हमने जितने भी MVVI क्वेश्चन का आंसर आपको बताया है आपको याद हो गया होगा। ठीक है, तो आप सभी बच्चे जो हैं इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें, अवश्य देखें, क्योंकि यह सभी प्रश्न जो है आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो आप जरूर इस प्रश्न का आंसर याद करके जाएंगे। तो बढ़ते हैं आज के चौथे नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का चौथा नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। तो आज का चौथा नंबर प्रश्न है, अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण में अंतर स्पष्ट करें। ठीक है, तो यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो आप जरूर इस प्रश्न का आंसर याद करेंगे। तो जब भी हम लोग इस प्रश्न का आंसर लिखते हैं तो लिखते हैं कि अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण में निम्नलिखित अंतर है जो इस प्रकार है। आंसर लिखने के बाद जब हम एक तरफ हम लोग अवतल दर्पण लिखते हैं और एक तरफ लिखते हैं उत्तल दर्पण और बीच में उदग्र रेखा खींचते हैं। ठीक है, जैसे हमने चित्र में स्पष्ट आपको दिखा रहे हैं। तो एक तरफ लिखेंगे अवतल दर्पण में पहला पॉइंट कि अवतल दर्पण की परावर्तक सतह धंसी रहती है जबकि उत्तल दर्पण की परावर्तक सतह उभरी हुई रहती है। ठीक है, तो बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की ओर। तो आज का दूसरा पॉइंट है, अवतल दर्पण का फोकस वास्तविक होता है जबकि उत्तल दर्पण का फोकस काल्पनिक होता है। ठीक है, तो कभी कभी आपके एग्जाम में वस्तुनिष्ठ प्रश्न में भी यह प्रश्न आ सकता है कि अवतल दर्पण का फोकस कैसा होता है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पूछ देगा, मल्टीपल चॉइस प्रश्न में पूछ देगा, तो आप लोग बताइएगा कि अवतल दर्पण का फोकस जो है वास्तविक होता है। ठीक है, जबकि उत्तल दर्पण का फोकस काल्पनिक होता है। तो यह प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न में भी आ सकता है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की ओर। तो तीसरा पॉइंट है कि अवतल दर्पण वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब का निर्माण करता है जबकि उत्तल दर्पण केवल काल्पनिक प्रतिबिंब का ही निर्माण करता है। ठीक है, याद रखिएगा, ऐसा प्रश्न जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न में भी पूछा जा सकता है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन सा दर्पण वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनाते हैं, तो आप बताइएगा कि अवतल दर्पण। अर्थात अवतल दर्पण जो है वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनाते हैं जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब जो है हमेशा उत्तल दर्पण में ही बनता है। और याद रखिएगा समतल दर्पण में भी काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो कंफ्यूजन नहीं होना है। चलिए बढ़ते हैं चौथा पॉइंट की ओर। तो चौथा पॉइंट है कि अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु के आकार से बड़ा या छोटा या बराबर होता है जबकि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु के आकार से छोटा
होता है या बनता है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको जो है यह अंतर स्पष्ट समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं 5वें नंबर पॉइंट की ओर। तो आज का 5वां नंबर पॉइंट जो है, 5वां नंबर पॉइंट है, इसे अभिसारित दर्पण कहते हैं, अर्थात अवतल दर्पण को हम लोग अभिसारित दर्पण के रूप में भी जानते हैं, जबकि इसे अपसारी दर्पण कहते हैं, अर्थात उत्तल दर्पण को हम लोग अपसारी दर्पण भी कहते हैं। तो आपके एग्जाम में वस्तुनिष्ठ प्रश्न के रूप में आ सकता है कि किस दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं, तो आंसर बताइएगा कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। और प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है मल्टीपल चॉइस प्रश्न में कि किस दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं, तो याद रखिएगा उत्तल दर्पण को। ठीक है, अर्थात उत्तल दर्पण को हम लोग अपसारी दर्पण कहते हैं, जबकि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको जो है मेरी बताई गई बातें, मेरे बताए गए यह डिफरेंस या अंतर और ये 4 MBBI क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। तो अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर तरह का MBBI क्वेश्चन, हर सब्जेक्ट का MBBI क्वेश्चन जो है आपका स्क्रीन पर सबसे पहले प्राप्त हो। तो जो भी बच्चे बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं उन सभी बच्चों के लिए मेरे चैनल पर फ्री कोर्स हर सब्जेक्ट की तैयारी MBBI क्वेश्चन के साथ कराई जा रही है। ठीक है, तो इसी के साथ बिहार बोर्ड के जितने भी विद्यार्थी हैं, चाहे वो +2 के हो चाहे वो मैट्रिक हो, उन सभी बच्चों को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।